हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जी हाँ जी, मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ सुबह है इसलिए गुड मॉर्निंग। और ये कल का ही हाफ पार्ट है। एक पार्ट मैं कल डाल चुकी थी एनिवर्सरी का, एक पार्ट आज है। जहाँ से मैं उस ब्लॉग को लास्ट की थी वहीं से ये स्टार्टेड है। ये कुछ हाईलाइट है जो पूरे ब्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें तड़के हैं, थोड़े से ट्विस्ट है, थोड़ी सी मस्ती है, थोड़ी सी मजाक है, थोड़ी सी फ़न है और फ़न के साथ बहुत सारा बाकियों का प्यार है मेरे लिए, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। यहाँ धीरे धीरे सारे लोग हवन कर रहे हैं और हवन के साथ ही साथ जैसे जैसे ये पूजा ख़त्म हो रहा था मेरे धड़कन थोड़े से तेज़ हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ छूट रहा है मेरे से, लेकिन लाइफ की नाम चलते रहना ही है। तो मैं भी खुद को संभाली, उसके बाद फिर से लग गई अपने उसी दोस्तों के साथ, उसी मस्ती के साथ। और सच पूछिए तो ये इतना इमोशन वाला टाइम था ना कि मुझे उस टाइम रोना आ रहा था। लग रहा था कि यार एक अच्छा हंसता खेलता, मतलब बहुत अच्छा पल हम लोग साथ में बिताए। थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी सी ये सब के साथ। और ये सारे बच्चे सब 2-2, 3-3 जितने भी थे, लास्ट में सब 4-4 मिलके हवन कर लिए। सारे लोग हवन किए और ये हवन के बाद यहाँ आरती होती है। तो फिलहाल अभी सारे लोग हवन कर रहे थे और मैं छोटा छोटा क्लिप बना रही थी इन लोगों को, क्योंकि मैं फ्री हो गई थी। मेरे टाइम भी क्लिप बने हैं जो मैं कल अपलोड कर ली हूँ। जिन्होंने कल का ब्लॉग नहीं देखा है प्लीज़ जाके आप लोग कल का ब्लॉग देखें, सपोर्ट करें और प्यार दें जितना हो सके। और ये हैं अंकल, राय अंकल, ये हैं। ये लगभग हम लोग जब पिछले सोसाइटी में रहते थे तब से जानते हैं अंकल आंटी को। और सच पूछिए तो बहुत साथ इन्होंने दिया। एक कभी भी एक गार्जियन का दूरी फील नहीं होने दी। ऐसा नहीं लगा कि हम लोग बिना पेरेंट्स के यहाँ रह रहे हैं, ना कोई देखने वाला ना कोई सुनने वाला, ऐसा कभी फील नहीं होने दिए। जहाँ पे गलती की वहाँ टोके, जहाँ अच्छा की वहाँ अच्छा बोले। तो ये दोनों हम लोगों के लिए एक तरीके से एक पेरेंट्स थे। हाँ, थोड़ा सा बुरा लग रहा है इन लोगों से दूर जाके, लेकिन मैं यही मनाऊंगी कि 2 साल 3 साल जब भी हो वापस मैं बड़ौदा आऊँ। भगवान से ही दुआ है कि वापस आऊँ, इन लोगों के साथ वापस से वो पल जीऊँ। और ये सारी मेरी फ्रेंड है जो सोसाइटी की हैं, कुछ इस सोसाइटी की है और कुछ जहाँ मैं पहले रहती थी उस सोसाइटी की है। तो सारे मिक्स हो गए थे। बहुत सारी दोस्त ऐसी थी जो नहीं आ पाई, अभी छुट्टियां चल रही थी, एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे। तो मेरी बाकी जो भी फ्रेंड थी वो सारे अपने अपने मायके चली गई थी। और यहाँ हो रहे हैं आरती। आरती का ये पार्ट शुरुआत मेरे से और लास्ट भी मेरे से ही हुआ। यहाँ सारे लोग मिलके आरती करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आरती स्टार्ट किया है वही लास्ट करेगा। जैसे नॉर्मली यूपी बिहार में होता है कि आरती जो उपवास पे है बस वही आरती कर सकता है, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई आरती कर सकता है। भगवान की नहीं एक के स्पेशल नहीं है कि आप पूजा किए हो, आप उपवास पे हो तो बस भगवान आपके ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ नियम। सारे लोग जितने लोग हैं सब मिलके आरती किए, हवन किए और इसके बाद प्रसाद पंडित जी सबको देते हैं। तो चलिए वो भी पल आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। क्या मस्ती, क्या एंजॉयमेंट हम लोग अपने एनिवर्सरी पे किए। मतलब ऐसा लगा कि अगर मैं कहीं और भी पार्टी देती तो इतने एंजॉय मैं नहीं कर पाती, इतना खुश तो नहीं हो पाती जितना मैं ये पूजा दे के थी खुश। सच पूछिए तो बहुत ज़्यादा खुशी था और वो मेरे चेहरे पे आपको दिखेगा भी। देखिए बच्चे भगवान के रूप होते हैं, विष्णु भगवान को पता है इस बात का। और सर को ऐसे हाथ दिखा रही है। हम बोल रहा हूँ विष्णु भगवान बोल दिए कि आप ठीक है, ये अपने प्रसाद दीजिए। आप कोई क्या करो अपना मंत्रार्था सफला संतो संतो भगवान कोचा करो। मंत्रार्था सफला संतो संतो भगवान मंत्राय मदिया संतो पुत्रवान भव आयुष्मान भव धर्मान भव लक्ष्मीवान भव।
ये प्रसाद आपको खाना है। कोई चाय नहीं ली थी, पहले मैं बोली कोई चाय लेके आओ। यहाँ देवी सर्वभूते सुरक्षा रूप नमस्ते नमो नमः पंचामृत। इधर भी प्रशांत जी को ठीक मतलब क्या है, बराबरी नहीं होता है कहीं। अच्छा, इधर तुमको पता नहीं चाहिए गिलास है, छोटा वाला गिलास। आज नहीं, सारा सिस्टम बदल गया ना। पैसा मैंने कतरा रही थी तब और जितने आप लोग हैं हम लोग के लिए स्टील गिलास रख लीजिएगा। दोनों में मजा आएगा। भक्ति शक्ति नहीं आएगा तो भक्ति किधर से आएगा? भक्ति के लिए शक्ति तो चाहिए, इसलिए मैं सब कुछ सोच रहा हूँ अपने लिए। तो खैर सोचा ही नहीं हुआ अभी तक। वो क्या सोचना है आप बीच में पहले दे दो। और मेरे सबको जो प्रसाद चेहरे दो। की खुशी है ये आप लोग देख के समझ सकते हैं कि मैं कितनी खुश थी आज के दिन। और मैं ये मोमेंट ऐसे कैप्चर करना चाहती थी ना कि बस हाथ धोले। जी लो इस पल को, उसके बाद ये प्रसाद दो, सबको कल बनाओ। फिर चाहे जो हो जाए आज तो जी लो। मेरा यही मानना है कि जिस टाइम आप जो भी कर रहे हो पूरे मन से खुशी दिल से करो तो वो चीज़ें सफल ज़रूर होती है। चाहे आपके पास, मैं ये नहीं कहती कि बहुत खर्चे करो किसी चीज़ में या बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं, आप थोड़ा ही करो, पर अगर आप खुश होके करते हो ना तो उसके फल 4 गुना ज़्यादा मिलते हैं। बशर्ते आप कोई भी चीज़ घुट के करते हो कि नहीं बस हो रहा है, उससे अच्छा आप खुश होके कोई चीज़ करके देखो, वो मज़ा कहीं और नहीं मिलता। और आज का मज़ा मुझे सच में किसी भी पार्टी में, कितनी भी मैं 5 स्टार होटल में भी पार्टी दे देती, पर ये मज़ा मुझे नहीं मिलती जो मज़ा मुझे यहाँ मिली। बड़ों का आशीर्वाद ऐसे मिला, शुद्धिकरण नहीं होता है। एक्सप्लेन कर सकती हूँ। उसको पहले बुला यहाँ की मस्ती आइए आइए आप लोग केक खाना है कि नहीं? जल्दी मिलेगा। फोटो आधा भी केक नहीं करना है। नहीं नहीं देना नहीं है, जिसको काम को खुलने बर्थडे का गालो, हैप्पी बर्थडे। अंकल बैठ जाओ आप भी। चलो चलो फूक मत। ओ श्रेया तुम ही बचा हुआ है ना। आ गए, सब आ गए फ्रेम में। बरसात फूल चलो कोको और प्रसाद जी के सर पर सारा बाल आ जाए, बिहार जी का कृपा सही हो जाए, यही मेरी भाई आशीर्वाद है। चलो काटो, एक दूसरे खिलाओ। प्रसाद जी घबराना नहीं है, बता रहा हूँ, एकदम हिम्मत में आना। हाँ लेकिन दूर जा रहे हैं तो होना नहीं सपोर्ट करने के लिए। ये बात तो हो गया पे तू, अब तुम लोग निकलो, देखते हैं चॉकलेट। खिला दो ना। तुम लोग सब लोग एक दूसरे के अंदर फूल लग रहे हैं। यू गो प्रशांत जी को खिलाओ। आप प्रशांत को खिलाइए। यार पाला है, चलो अरे पाला हाथ से बच्चों को वापस बनता है यार। वापस फोटो। बोला कि दिन गॉन। हाँ, खिलाइए खिलाइए। लगाया भी जाता है गाल पे ना। प्रशांत जी वो 10 साल के पहले लगाए थे, 10 के अब नहीं, 10 के बाद नहीं। कितना भूखा है प्रशांत जी, नहीं पर प्रशांत नहीं, मैं बात में नहीं रहूंगा इसे बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए नहीं रहूंगा, मैं बता रहा हूँ। अरे बस अब थोड़ा सा तुम भी लगा, थोड़ा ही सा लगाया जाता है। ताली बजा, ताली बजा, ताली बजा। यस इतना नहीं।
देखो चलो ले जाओ सबको। उन्होंने शराफत से लगा। यहाँ एक मूठ बर्तन ये दोनों मिलके धोई है। थैंक यू सो मच दोनों का। मेरा बैंड बजते बजते रह गया आज तो। ये पूरे खाना पड़ोसी है सबको। थोड़ा सा हंस भी दिया कीजिए ना। ए, इधर पीठ दिखाती है, पीठ से बर्तन धोने क्या। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी। अभी सुबह के बज रहे हैं 8। हस्बैंड जी ऑफिस चले गए हैं, मैं कर रही हूँ अपने घर के काम। और कल थे पूजा थे, मतलब कथा थी सत्यनारायण स्वामी की, क्योंकि मेरी थी एनिवर्सरी, इस वजह से। तो कल जब कथा होती है उसके बाद झाड़ू पोछा नहीं कर सकते, खास करके झाड़ू तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। तो कल से आज तक मेरे घर में अभी तक झाड़ू नहीं लगी थी, कल शाम से। तो घर का हाल कुछ ऐसा है। अब मैं लगूंगी अपने कामों में। अब थकावट इतनी चढ़ गई है कि क्या ही बताऊं। और ये देखिए, ये है मेरे घर के हाल। अब मैं सब हटाऊंगी, जल्दी जल्दी सारा चीज़ हटाऊंगी। इधर बच्चों ने भी आफत मचा के रख दी, पता नहीं क्या उधर फेंकी है जला के। ये देखिए, हर रूम में है। वो रूम तो सोना था इसलिए उसको क्लीन की, ये रूम छोड़ दी थी। और ये गिफ्ट मिले हैं, कॉफ़ी मेकर, अच्छा है। और एक ये, सबसे अच्छा तो यही सब रहते हैं। एक प्लांट है, मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ा, मैं आपको धीरे धीरे अपना गिफ्ट दिखाऊंगी। थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, क्योंकि करने हैं बहुत सारे काम। मुझे पैकिंग भी करना है, जाना है ससुराल में है गृह प्रवेश। कब जाऊंगी ये मैं बताऊंगी। फिलहाल तो इतना ये सब समेट लो, समेटते समेटते लगभग 11 तो बज ही जाना है। जितना फैला हुआ है उस हिसाब से। बर्तन तो फिर भी मैं रात में बहुत सारा बर्तन धो दी थी, नहीं तो बर्तनों के भी ढेर थे। घर में छोटा बड़ा कुछ भी काम हो तो चीज़ें तो फैल ही जाती है। लेकिन एक चीज़ होता है, ये छोटे छोटे काम आपस में लोगों को जोड़ती है, वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। जो कई महीनों से नहीं मिले लोग रहते, वो भी एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं। मुझे तो बहुत मजा आता है। भले ही मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ, पर मज़ा मुझे बहुत आता है। इसी मज़े के कारण भी तो मैं करती हूँ ये सब। तो चलिए फटाफट अभी ये सब समेटते हुए तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि फिर बहुत टाइम लग जाएंगे। तो पहले फटाफट समेट लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये हाल है मेरे। और फिर मैं नहा धो ली और लग गई अपने घर के कामों में। और मैं जल्दी जल्दी पैकिंग कर रही थी, क्योंकि कल होके मुझे जाना था ससुराल। और ये 17 अप्रैल का है, हाँ जी 17 अप्रैल का है, जब मैं पैकिंग करने के लिए अब सारा चीज़ करके, क्योंकि एकाएक ऑफिस से हस्बैंड बोलते हैं कि कल ही निकलते हैं। ऐसे हम लोगों का था कि 19 तारीख को चलेंगे, पर हस्बैंड को क्या मूड आया, वो बोले कल ही चलते हैं। तो मैं अब सारी चीज़ जल्दी जल्दी निपटा रही थी। और इस जल्दी के चक्कर में मैंने पैकिंग का कुछ भी शूट नहीं किया। तो आज के बाद डायरेक्ट 18 का थोड़ा सा शूट है, क्योंकि मुझे थोड़े उज्जैन जाने हैं। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें, मैं आपको बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न दिखाऊंगी। मिलूंगी कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।